बीजेपी सरकार में दायित्व बंटवारे की सूची सोशल मीडिया पर हुई वायरल। पार्टी ने लिस्ट को बताया फर्जी, कहा शरारती तत्वों ने सरकार को बदनाम करने की कोशिश। G20 की तीसरी बैठक को लेकर तैयारियां तेज। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट में विदेशी मेहमान करेंगे गंगा आरती। जिलाधिकारी ने की तैयारियों की समीक्षा। कतस कालिंदी ट्रैक में फंसा 37 सदस्यीय दल सुरक्षित गंगोत्री धाम पहुंचा। गाइड का शव लाने के लिए टीम रवाना। शव को रेस्क्यू करने में लगेगा करीब 1 हफ्ते का समय। प्रदेश के 6 जिलों में आज भी बारिश के आसार। मैदानी इलाकों में तापमान में होगी बढ़ोतरी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे आज की खास खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड में बीते 5 महीने में हुई 13 बाघ बाघिनों की मौत के बाद अब प्रदेश की धामी सरकार इसका आकलन करने की तैयारी में लगी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि इस मामले का निश्चित रूप से आकलन किया जाएगा और अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो इस पर कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष अप्रैल में देश में बाघ गणना 2022 के आंकड़े जारी किए थे। उसमें पिछले 4 वर्षों से बाघों की संख्या में 6.7% की बढ़ोतरी दिखाई गई। देश भर में बाघों की संख्या करीब 3167 बताई गई, तो वहीं साल 2018 की गणना के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की संख्या 442 है। हालांकि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में इस साल बीते 5 महीने में कुल 76 बाघों की मौत हुई है। इनमें 12 बाघ केवल उत्तराखंड में मारे गए हैं। कहीं पर कोई इस पर वो पाया जाता है तो उस पर हम भी करते। इसका हम लोग निश्चित रूप से आकलन करवाएंगे। यहाँ पर अगर कहीं पर कोई इस पर वो पाया जाता है तो उस पर हम भी करते। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह खटीमा के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने खटीमा के फारू विकास भवन में आयोजित स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय नायकों का योगदान नामक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और जनजातीय नायकों द्वारा आंदोलन में किए गए योगदान को याद किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि आज हम लोगों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले जनजातीय नेताओं और समुदायों के योगदान को देखते हुए तो हमें गर्व महसूस होता है कि भारत देश के जनजातीय समुदायों ने देश के स्वतंत्रता संग्राम, विकास और तरक्की के लिए कितना योगदान दिया है। इस आजादी में उनका योगदान अमूल्य है। गर्व का महसूस हो रहा है कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम के अंदर में जनजातियों ने किस प्रकार योगदान किया और उनके नेताओं ने और हर एक जनजाति के समाज के समुदाय ने जिस प्रकार से ये जो आज़ादी हमको मिली है उनका बहुत बड़ा संयोग। जो हमारे जनजाति समाज हैं भारत के, उन्होंने किस प्रकार से हमारे भारत के विकास में, समृद्धि में और हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने क्या किया। उत्तराखंड बीजेपी में पिछले 24 घंटे के भीतर दायित्व बंटवारे की एक सूची खूब वायरल हो रही है, जो पूरे तरीके से फर्जी बताई जा रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथवाल ने कहा कि सरकार की तरफ से अभी किसी भी प्रकार का कोई दायित्व आवंटन नहीं हुआ है और जो सोशल मीडिया पर सूची वायरल हो रही है वह किसी शरारती तत्व की बनाई गई सूची है, जिसका पार्टी को समर्थन नहीं है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि धामी सरकार में जल्द ही दायित्व का आवंटन होगा और उसकी सूची बाकायदा सरकार की तरफ से जारी की जाएगी। जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को समय समय पर दायित्व देती रहती है, चाहे संगठन में हो चाहे सरकार में हो। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में भी कुछ लोगों को दायित्व मिले। आने वाले समय में जो दायित्व हैं वो मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से उसमें फैसला लेंगे और कल जो सूची थी और उस पर स्पष्ट है कि वो सूची किसी भी प्रकार से सूची इस प्रकार की मुख्यमंत्री कार्यालय से नहीं निकली है। सारी फर्जी सूचियाँ, इस प्रकार की सूचियाँ आपने कई बार देखा होगा। एक विपक्ष के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी इस प्रकार की एक फर्जी सूची डाली थी, बाद में डिलीट कर दी। तो ये फर्जी का खेल लोग यहाँ पे चलते रहते हैं। आने वाले समय में आप इंतजार करिए, जल्द ही हमारे कार्यकर्ताओं को दायित्व भी मिलेंगे और सरकार पर अपनी भागीदारी भी निभाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैंथल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ प्रदेश की जनता को बरगलाने का काम कर रही है। कांग्रेस से कोई भी लोकसभा चुनाव लड़े, इस बार उन्हें धरातल पर पता लग जाएगा कि उनकी स्थिति क्या है। कांग्रेस के तमाम नेता जानते हैं कि हकीकत क्या है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 5 सीटों पर पूर्ण बहुमत के साथ अपनी जीत दर्ज करेगी।
भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है कि 5 को 5 सीटें लोकसभा की हम जीतने वाले हैं। कोई भी कांग्रेस किसी को भी ले आए, इस बार उनको पता चल जाएगा धरातल क्या है। कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो जानते हैं हकीकत कि उन्हीं के नेताओं ने, उन्हीं के सिस्टम ने कितने गड्ढे उनके लिए खोदे हुए हैं, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, चुनाव से भाग रहे हैं। हम तो कहते हैं आइए, आजमाइए अपना भविष्य, देखिए कि उत्तराखंड की जनता को जिस प्रकार से आप बरगलाने का काम कर रहे हैं, उत्तराखंड की जनता काम पर मुहर लगाती कि बरगलाने पर। पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मसूरी पहुंचे, जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि पिछले 6-7 वर्षों से उत्तराखंड स्वरोजगार की ओर बढ़ रहा है और होम स्टे, पॉली हाउस, मत्स्य पालन जैसे स्वरोजगार अपनाकर यहाँ के युवा स्वावलंबी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि रिवर्स माइग्रेशन और पहाड़ का युवा पहाड़ में स्वरोजगार कर अपनी आजीविका को चलाएं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भी उत्तराखंड के युवा वापस आकर यही रोजगार करने की बात करते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हरिद्वार के नए जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने हरिद्वार तहसील में तहसील दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान फरियादियों ने अतिक्रमण, बिजली, पानी, सड़क और भूमि से संबंधित सैकड़ों शिकायतें दर्ज कराई। वहीं जिलाधिकारी धीराज सिंह ने लोगों की समस्याओं को सुनकर और तय समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिए। वहीं डीएम धीराज सिंह ने कहा कि तहसील दिवस में प्राप्त हुई शिकायतों की बाकायदा मॉनिटरिंग की जाएगी और तय समय सीमा पर शिकायतों का निस्तारण भी किया जाएगा। लेके और चक्रोड को लेके, पैमाइश को लेके और किसी के पेंशन को लेके, ये छोटी छोटी शिकायतें यहाँ पे दर्ज हुई हैं और मैक्सिमम शिकायतों का निस्तारण हम लोगों ने मौके पे किया है। और कुछ शिकायतें जिनका नेचर जो दीर्घकालिक, जिसमें समय मतलब ज़्यादा लग सकता है, तो उसके लिए समयबद्ध रूप से 10 दिन का, 15 दिन का समय निर्धारित करते हुए हम लोगों ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। और इसके बाद फिर ये एक मॉनिटरिंग हम लोग इसको करते हैं और करेंगे भी कि जितने भी अधिकारियों को, जितने भी विभागों को ये एप्लीकेशंस दिए हैं उसका निस्तारण समय से। लोहाघाट में बढ़ती ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर व्यापारियों ने प्रशासन के साथ बैठक की। बैठक में व्यापारियों ने स्टेशन बाजार और नैनीताल बैंक रोड के दुकानों के आगे दिन भर खड़े रहने वाले 2 पहिया वाहनों को हटाने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि दिन भर दुकानों के आगे खड़े रहने वाले वाहनों से स्टेशन बाजार में टैक्सियों को खड़े होने के लिए जगह नहीं मिल पाती, न ही दुकानों में आने के लिए ग्राहकों को रास्ता मिल पाता है, जिस कारण उनका व्यापार काफी प्रभावित हो रहा है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा का कहना है कि पालिका द्वारा नगर में 6 अस्थायी पार्किंग बना दी गई है, जिसके बाद भी लोग वाहनों को सड़क किनारे खड़े कर रहे हैं, जिस कारण नगर में जाम की समस्या पैदा हो रही है। कुछ समस्याएं बताई गई है और हम लोग पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे कि एक एक करके सारी समस्याओं को हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। सारी समस्याएं एक साथ दूर तो नहीं हो सकती, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम जितनी भी समस्याएं आज मीटिंग में आई हैं इसको दूर करें। देखिए, आज व्यापारियों ने हमें एक सुझाव दिया है कि जो बस स्टैंड के पास या नैनीताल बैंक के पास जो बाइक्स खड़ी होती हैं, इसको यहाँ से हटा के मीट मंडी या अन्य पार्किंग में खड़ी कर दी जाए। तो इसका इम्प्लीमेंट हम कल से शुरू कर देंगे। व्यापारियों के और समस्त नागरिक जो भी नगर में रहते हैं, ट्रैफिक समस्या को लेकर मुख्य बिंदु के रूप में ये उभर के आता है और समय समय पर इनको दिशा निर्देश दिया जाता है, जिस संबंध में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहले प्रशासन का और नगरवासियों का एक ये कहना था कि हमारे पास कोई पार्किंग नहीं है, गाड़ी खड़ी करी तो कहाँ कर खड़ी करें, और नगर पालिका ने इसको देखते हुए अभी 6 पार्किंग का निर्माण किया गया है, जो बिल्कुल निःशुल्क दी गई है कि समस्त व्यापारी और समस्त नगरवासी नगर के आए थे, तो ये निःशुल्क निकला कि जो रोड की दोनों साइड बाइकें और कारें खड़ी रहती हैं उनको सबको पार्किंग में भेज दिया जाए, जिससे कि एक व्यवस्था सुधरे। हरिद्वार में 6 माह की गर्भवती ने न्याय की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि 2 जून को पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों ने गाली गलौज करते हुए महिला के साथ मारपीट की, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। पीड़ित महिला ने थाना सिडकुल में शिकायत दर्ज कराकर कार्यवाही की मांग की थी, लेकिन अभी तक महिला को इंसाफ नहीं मिला है। वहीं अब हरिद्वार एसएसपी पीड़ित महिला को आश्वासन उन्होंने दिया है कि आरोपियों के खिलाफ जल्द ही कार्यवाही की जाएगी।
कालीन दिखाल ट्रैकिंग अभियान के लिए निकले दल के एक सदस्य की मौत हो गई। बता दें कि गंगोत्री से यह दल निकला था। मृतक के शव को लाने के लिए हेलीकॉप्टर की मांग भी की गई है, क्योंकि मौसम खराब होने के कारण हेली रेस्क्यू नहीं हो पाया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड योग, आयुष और आध्यात्म की भूमि है। इसका मूल उत्तराखंड ही है। उन्होंने कहा कि इसे बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार डेस्टिनेशन बढ़ाने पर विचार कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड आने वाले समय में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जितने भी धार्मिक स्थल है जो पहले से प्रचलित है, उनको और भी प्रचलित किया जाएगा, ताकि विश्व में उनकी अलग से पहचान बन सके। योग की, आयुष की और अध्यात्म की भूमि है, इसलिए योग का जो मूल केंद्र है वो भी हमारा उत्तराखंड है, क्योंकि आने वाले समय में उत्तराखंड आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी केंद्र के रूप में जानी जाएगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में जो 9 रत्नों का उल्लेख किया है, उसमें उत्तराखंड को एक प्रमुख केंद्र के रूप में योग और अध्यात्म के क्षेत्र में आगे का जो विकास होना है उस दिशा में होना है। इसलिए हमने तय किया है कि सरकार जो है विभिन्न जो हमारे धार्मिक स्थान हैं और ऐसे स्थान हैं जो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हैं या आगे उनको विकास की ओर ले जा सकता है, उन सभी केंद्रों को जो है केंद्र मानकर हम लोग जो है योग दिवस को मनाएंगे। थैंक यू सर। तो खबर देहरादून से है, जहां पुलिस लाइन में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आरक्षी पद पर भर्ती हुए सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। सीएम ने कुल 1425 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए और सभी सफल अभ्यर्थियों को बधाई भी दी। वहीं पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लगातार बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान कर रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार सभी रिक्त पदों को भरने की तैयारियों में लगी हुई है। वहीं उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस विभाग के लिए आज बड़ा दिन है। पुलिस भर्ती में सफल अभ्यर्थियों को सीएम ने नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। जी के द्वारा 1425 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और ये हमारे लिए बड़ा दिन है, क्योंकि 7 साल बाद पुलिस में कोई भर्ती हुई है और अब मुझे विश्वास है कि अभी और भी भर्तियां आएंगी, जैसे कि वो हेड कांस्टेबल संचार का हो रहा है और उसके बाद एसआई का हो रहा है। और हमने कांस्टेबल्स के भी नया जो है अध्याचन 1500 प्लस का भेज रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें हमें तेजी से कराने का वो दिया है, आज मन से बोला है। तो हमारी जो शॉर्टेजेस थी वो पूरी हो जाएंगी, बड़ी बात। लगभग 4000 पद अभी सब मिलाकर खाली हैं। 1425 नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और जो बचे हुए पद हैं उन सब पर भी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ जल्दी ही होगी और विभिन्न जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो चल रही हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है कि पूरे देश के अंदर इस वर्ष के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाना है, उस श्रृंखला में हमने भी उत्तराखंड के अंदर हमारे जितने भी विभागों में जो भी पद रिक्त हैं उन सभी पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की है। और जहां भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है वहां हमारे इसी प्रकार से नियुक्ति पत्र दिए जाने के कार्यक्रम और रोजगार मेले लगातार लगाए जा रहे हैं। थराली के चेपड़ों में शुरू हुए शहीद भवानी दत्त जोशी स्मृति मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। सीएम ने अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दत्त जोशी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि मेला कमेटी ने मुख्यमंत्री धामी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और थराली विधायक भूपाल राम टमटा का संयुक्त रूप से माल्यार्पण कर शहीद भवानी दत्त जोशी की स्मृति में स्मृति चिन्ह उन्हें भेंट किया। मुख्यमंत्री ने युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए शहीद सैनिकों के परिजनों को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया। लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग समेत कई विभागों की कुल लगभग 16 करोड़ से ऊपर की लागत की योजनाओं का लोकार्पण भी किया गया। वहीं सीएम धामी ने कहा कि केंद्र सरकार ने ऑल वेदर रोड समेत कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को उत्तराखंड में उतारा है। शहीद सैनिकों के गांव की मिट्टी से देहरादून में सैन्य धाम का निर्माण भी कराया जा रहा है। क्षेत्र है और यहाँ पर विकास की बहुत संभावनाएं हैं, आगे बहुत काम करना है। उस दिशा में हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हमारा सीमांत क्षेत्र भी विकास की दौड़ में आगे आए और यहाँ भी सभी मूलभूत सुविधाएं हों। और आज ये बड़ा शुभ अवसर है कि देश के लिए इन्होंने अपनी शहादत दी। ऑपरेशन ब्लू स्टार में शहीद भवानी दत्त जोशी जी का जो बलिदान है वो बलिदान हमेशा स्मरण में रहे, इसलिए हमने यहाँ पर यह भी घोषणा की है कि यह मेला भविष्य में राजकीय मेला होगा, जिससे कि आने वाली हमारी सभी
पीढ़ियां, हमारे नौजवान, हमारे कर्णधार सभी भवानी दत्त जोशी जी जैसे जो हमारे रण बापुरे हैं उनसे प्रेरणा लें और अपने जीवन को राष्ट्र सेवा में समर्पित करें। हमारे अमर सपूत शहीद भवानी दत्त, जिनको शांति काल का सर्वोच्च सम्मान मिला, और आज उनका जो ये शौर्य दिवस का जो यहाँ पर मेला था, मैं बहुत हृदय से गदगद हूँ इस भाव के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो कि एक सैनिक परिवार से आते हैं और एक मुखिया के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में, एक जनसेवक के रूप में आज वो मेरी विधानसभा के अंतर्गत यहाँ आए थे, और जिस भाव से यहाँ पर लोगों का जो अपार स्नेह आज उनको देखने को मिला, तो निश्चित रूप से मैं आज सबसे पहले अपने यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बधाई देता हूँ उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को कि वो हमारे क्षेत्र में आए और ये मेला 13 साल बाद पुनः इसका आयोजन यहाँ पे हुआ है और धामी जी के हाथों इस मेले को राजकीय घोषित किया गया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये मेला 1984 जब ब्लू स्टार शांति काल होता था, श्री भवानी दत्त जोशी जी जो हैं स्वर्ण मंदिर में शहीद हुए थे, तब से 1990 से मेला होता आया है। बीच में किसी कारणवश ये मेला नहीं हो पाया है, लेकिन मैं धामी जी और उनकी सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस मेले को राजकीय घोषित किया है और यहाँ की जनता इस मेले को देखने के लिए 3 दिन लगातार आती है। देवभूमि गोल्ड कप क्रिकेट एसोसिएशन के देहरादून अध्यक्ष मदन कोहली ने संस्था के सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाए। मदन कोहली का कहना है कि रजिस्ट्रेशन के बाद से अभी तक संस्था की ओर से कोई भी मासिक बैठक, वार्षिक आम सभा या फिर विशेष आम सभा नहीं कराई गई है। गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित कराया गया था। टूर्नामेंट के बाद आयोजन में खर्च हुए धनराशि के संबंध में संस्था के सदस्यों की ओर से कोई लेखा जोखा आज तक तैयार नहीं किया गया है। संस्था के कोषाध्यक्ष AS मेघवाल के निधन के बाद से कोषाध्यक्ष पद पर ना तो अभी तक चुनाव संपन्न कराए गए हैं और ना ही सर्वसम्मति से इस पद पर किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। ठीक उलट किसी अन्य व्यक्ति से एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य कराए जा रहे हैं। संस्था में एक सिस्टम सा चला आ रहा है कि केवल एक ही व्यक्ति सारे डिसीजन लेता है। मैंने सिर्फ हिसाब मांगा कि क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, आप मुझे बताएं। तो बताने के बजाय मुझसे ये कह दिया कि आप जाइए, आपको जो करना है कर लीजिए, ये मेरा टूर्नामेंट है, मैं इसको चला रहा हूँ। मेरी मजबूरी है, मुझे ये करना पड़ेगा। जब भी मैं उनसे कहा सर मीटिंग बुला लो, तो उनका एक ही जवाब होता है कि क्या करेंगे, मीटिंग कॉल करके कर तो रहा हूँ मैं काम था। तो खबर उत्तरकाशी से है, जहां पुरोला मामले में आक्रोश जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि पुरोला में एक समुदाय विशेष के 2 लोगों को एक नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में गिरफ्तार किया गया था। तभी से जनपद के लोगों में काफी आक्रोश है और जगह जगह बंद और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जनपद के चिंडियाल सोड़ और डुंडा बाजार को भी बंद किया गया। व्यापारी और स्थानीय जगह जगह प्रदर्शन भी इसको लेकर कर रहे हैं। पर हम ये चाहते थे कि सबकी बेटी और मतलब जो भी है बच्चों का ये है ख्याल है हमें, तो इसलिए हम आए हैं। तो उनको भी आना चाहिए ना जो अंदर बैठे हुए हैं, ये गलत हो रहा है। हम तो दुकानदार है, हम तो करेंगे, पर साथ में अगर वो जनता भी आती ना तो ज्यादा अच्छा होता था। जो मतलब आपकी जनरेशन है उनको आना चाहिए था। स्कूल क्यों पढ़ा रहे हो उन्हें, ये तो सोचना चाहिए कि हाँ भाई किसके लिए कर रहे हो, हमारे लिए कर रहे हैं। हमारे माँ बाप आ रखे इधर क्यों आ रखे हैं, हमारी सुरक्षा के लिए आ रखे। और लड़कियां ऊपर से छत से वीडियो बना रहे हैं पर नीचे नहीं आ रही, ये नहीं सोच रहे कि सुरक्षा हमारे लिए हो रही। तो हमें इस रैली में शामिल होना चाहिए। सबसे बड़ा होता है साथ, अगर वो साथ देते, भाई लोगों से ज्यादा बहनों की और बहुओं की यहाँ पे जरूरत थी, क्योंकि जिनके लिए ये कार्य किया गया है, जिनके लिए ये जागरूकता कार्यक्रम किया गया है, उनको सबसे ज्यादा वही लोग नहीं आ रखे, अंदर बैठ रखे। हम यही कहेंगे कि हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, मगर जिस तरह से ये लोग अपना वो कर रहे हैं उसके लिए हम लोग अब क्षमा नहीं करेंगे। अब उत्तराखंड ने ये कि मन बना दिया है कि जिहादियों को उत्तराखंड से भगाना है। ये हमारे बहू बेटियों को बहला फुसला कर और नाबालिग लड़कियों को बाहर ले जा रहे हैं। उसके सुना है कि इसमें बड़े बड़े इनाम रखे हैं लोगों ने, जिहादियों ने। इसमें हम लोग एक कमेटी बना रहे हैं व्यापार मंडल की और अन्य सब लोगों की, और हम लोग मकान मालिक को चेताएंगे, पहले समझाएंगे, यदि उसके बाद नहीं हुआ तो हम उसका सामाजिक बहिष्कार भी करेंगे। ये अब सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक सामाजिक जागरूकता मुद्दा हो गया है। और हर एक युवा पीढ़ी, हमारी माता बहनें सब सड़कों पर आंदोलित हैं। उन सबका सरकार से निवेदन है कि जो इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं,
इनकी आइडेंटिटी प्रूफ हो और इनको आइडेंटिटी प्रूफ के बाद इनके साथ जो बर्ताव होना उस पर नियम अनुसार बर्ताव हो। और मैं कह देना चाहता हूँ कि जनपद उत्तरकाशी देवी देवताओं की भूमि है। यहाँ 4 धाम के वो तीर्थ जिनसे 4 धाम शुरू होता है, गंगोत्री और यमुनोत्री, वो पावन पवित्र धाम, उन धामों को लेकर यहाँ शुरुआत होती है। तो यहाँ इस तरह का कोई भी उन्माद नहीं फैलने दिया जाएगा। ये जिम्मेदारी हमारी भी है और यहाँ जो आज जन आक्रोश दिख रहा है इसके समर्थन के साथ मैं कह सकता हूँ कि लगातार बना। खबर हरिद्वार से है, जहां नगर निगम स्थित कार्यालय में सहायक नगर आयुक्त श्याम सुंदर प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य नगर आयुक्त के निर्देशन में चतुर्थ वेडिंग जोन की सूची सत्यापित की जा चुकी है। जल्द ही प्रकाशित कर वेडिंग जोन स्थापित किए जाएंगे, जिसको लेकर मुख्य नगर आयुक्त ने आगे की कार्यवाही भी शुरू कर दी है। जल्द ही सभी दिशा निर्देश जो है जारी कर दिए जाएंगे। वहीं लघु व्यापारियों का कहना है कि उत्तराखंड के स्थानीय लघु व्यापारी समय समय पर नगर निगम प्रशासन के दिशा कर्म का पालन करने के चलते आ रहे हैं। ऐसे में अन्य राज्यों में आने वाले रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स का निगम प्रशासन द्वारा पंजीकरण में परिचय पत्र दिया जाना चाहिए, जिससे समय रहते क्षेत्रीय स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान की जा सके। पूर्व में काफ़ी बातचीत अध्यक्ष जी के साथ में और नगर आयुक्त महोदय के निर्देशन में हम लोगों से हो चुकी है। तो आज ये था कि तय हुआ था कि कुछ लोगों का जो है वेरिफिकेशन पुनः से कर लिया जाए, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि वास्तविक लोग कौन कौन वहाँ पे व्यवसाय अपना कर रहे हैं। उसी संदर्भ में आज जो है 40 से 50 लोग आए थे, उनकी पुष्टि कर ली गई है। और हम लोग जो पहली लिस्ट निकलेगी लगभग 100 के लगभग निकालेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। खटीमा में IND24 की खबर का असर हुआ है। दरअसल IND24 ने नगरपालिका की डंपिंग जोन पर कूड़े में लगी हुई आग के कारण जहरीला धुआं निकलने की खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद अधिशासी अधिकारी खुद अपनी टीम को लेकर डंपिंग जोन पहुंचे और पानी का ट्यूबवेल चलवाकर आग बुझवाई, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए नगरपालिका अधिशासी अधिकारी ने बताया कि हमने नगरपालिका से संबंधित शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर अब जारी कर दिया है, जिस पर आम जनता अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेगी। तो खबर अब आपको उधम सिंह नगर के जसपुर से बता दें, वहां दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है। दरअसल पीड़ित महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि भारतीय नारी रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज प्रजापति और उसके बेटे जसवीर ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। महिला ने आरोप लगाया कि भारतीय नारी रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज प्रजापति ने उसे संगठन का कोषाध्यक्ष बनाया था। जून 2022 में वह उसके कहने पर 1 महीने के लिए उसके घर रुकी थी। परिवार की गैर मौजूदगी में उसके बेटे जसवीर ने नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और विरोध करने पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। पीड़िता की तहरीर के आधार पर 376 का मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें पीड़िता के द्वारा ये कहना है कि वो इस संगठन में काम करती थी और उसमें ये संगठन के जो संचालक हैं इनके पुत्र के द्वारा उनके साथ दुष्कर्म किया गया। जब इस चीज़ को इन्होंने संचालक को बताया तो उन्होंने भी उसका संज्ञान नहीं लिया। इस तरीके से यह मुकदमा यह नारी रक्षा दल के संचालक और उनके सुपुत्र के विरुद्ध था। हमने इनके पुत्र जसवीर की अरेस्टिंग कर ली है। शीघ्र ही जो मुकदमे में अन्य जो मेरिट आएगी उसमें फर्दर हमारे द्वारा कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की है। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।